जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे और पूरे मैप की सहायता से एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। यकीन मानिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वहाँ अगर अंडमान निकोबार से क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए, एक बार सभी स्लाइडें देख लीजिए। हम किस प्रकार से बात करेंगे, यहाँ पर क्या क्या पाई जाती हैं और यहाँ पर जो 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल है उन सब के बारे में और एक एक द्वीप के बारे में यहाँ पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आप मैप वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से एक एक चीज़ के बारे में। और दोस्त, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको ज़रूर दबा दें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। और सब्सक्राइब वाला यहाँ बटन जो दिख रहा है, इसको दबा करके 1 घंटा आएगा, उसको भी ऑन कर लेना है ताकि हम इधर से कोई भी वीडियो डालें आप तक पहुँचता जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा होगा मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा। ठीक है, भारत का यह जो नक्शा है, इसमें अंडमान निकोबार को हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटा है, इसको यहाँ पर हमने जूम कर दिया तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पर हम लोग कहते हैं अंडमान और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अब देखिए, कई बार एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यह हो गया अपना प्यारा भारत। और भारत के कभी कभी दिशा पूछ लेता है, तो मैप में हम लोग जब देखेंगे तो ऊपर उत्तर साइड होता है, नीचे दक्षिण साइड होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो पूछ लेता है अंडमान निकोबार भारत के किस साइड है, तो किस साइड है, पूर्व की ओर है। अगर पूछ दे किस खाड़ी में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में, तो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर है तो यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप है, यह कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो अरब सागर में कौन स्थित है, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। ठीक है, उसका यहाँ पर जूम किया हुआ मैप है। अभी हम लोग आगे पूरे डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, बैरन आइलैंड, उस पर जो ज्वालामुखी वगैरह पाए जाते हैं, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार में तरह तरह की जनजाति भी पाई जाती है। जैसे वहाँ की सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति है, उसके बाद सैम्पेन जनजाति भी पाई जाती है और सेंटलीज जनजाति जो है, जो कि आगे हम बात करेंगे, बहुत ही खतरनाक, वहाँ की सबसे खतरनाक जनजाति है। वहाँ 40-85 लोग की संख्या वहाँ पर है और वहाँ पर यहाँ कुछ प्राकृतिक नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार, हम लोग जब सुने होंगे कि काला पानी की सज़ा, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको कहाँ, यदि उनको बहुत कठोर सज़ा देनी होती थी, उनको भेज दिया जाता था काला पानी की सज़ा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं यह हैं वीर सावरकर, इनको भी काला पानी की सज़ा दिया गया था। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप में ही एक प्रकार का पैलेस है। पहले अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था अपने ऐशो आराम के लिए। ठीक है, किसको, अंडमान निकोबार में जो यह काला पानी वाला जेल वगैरह पूरा बिल्डिंग है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, समय के साथ बहुत वहाँ पर प्लेग फैल गया। प्लेग समझते हैं ना, पुराने समय में बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, फैलती थी तो गांव के गांव साफ़ ही हो जाते थे। तो यहाँ पर प्लेग फैल गया और बहुत मच्छर, बड़का बड़का एकदम मच्छर उड़ने लगे। तो इन्होंने एक तरीके से क्या, इसे छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को रख करके कड़ी से कड़ी सज़ा यातनाएं दी जाती थी, तब से इसको जेल बना दिया। कौन सा जेल है, ठीक है, सेलुलर जेल में इन लोगों को रखा जाता था। और यहाँ पर जो आप यह जेल का नज़ारा देख सकते हैं, इसी में वीर सावरकर जी को रखा गया था। ठीक है, और वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी आजकल है, वहाँ पर लोग जाते हैं तो स्कूबा डाइविंग करते हैं। ठीक है, और तरह तरह के यहाँ पर कोरल रीफ है, इसका भी आनंद लोग उठाते हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, लगभग 572 के करीब द्वीप हैं। हालांकि ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कितना अंडमान निकोबार में लगभग कितना द्वीप हैं, 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो क्या हम सभी पर बात करेंगे, नहीं, जो कुछ काम लायक है उसी पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा।
अब चलिए आते हैं काम की बात पर। देखिए जब हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो यह जो बीच वाली लाइन है इसे कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इससे ऊपर जाने पर 1 2 3 4 बढ़ता जाता है, नीचे जाने पर भी 1 2 3 4 बढ़ता जाता है। तो अंडमान निकोबार जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसका जो सबसे निचला पॉइंट है, 1 मिनट हम यहाँ पर भारत वाला नए मैप में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको मैप में हम अलग से देखते हैं तो यहाँ पर जो भारत का सबसे निचला बिंदु है, जिसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, जब इस प्रकार लाइन खींचेंगे तो अंडमान निकोबार इस प्रकार से, यानी कि भारत के मुख्य भूमि से नीचे है। तो यहाँ पर जो इसका लोकेशन है, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट इसका लोकेशन है। जबकि यहाँ की लोकेशन क्या जो मापते हैं, जबकि मुख्य भूमि की बात करें तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है अंडमान निकोबार के बारे में। भारत के सबसे ऊपरी बिंदु की बात करें तो जो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है, इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा काल, ठीक है, इंदिरा काल। और जो सबसे निचला बिंदु है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है इंदिरा काल कहाँ पर है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर होगा अंडमान निकोबार में सबसे नीचे, ठीक है। और कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है। और यदि पूछ दे भारत का सबसे निचला बिंदु कौन है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमिका पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एक बात और यहाँ पर जानकारी लेते चलिए। जो अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कोई इसका अपना अलग से कोर्ट नहीं है। इसका यदि कोई मुकदमा हो गया, ठीक है, कोई भी मामला हो, तो इसका कोर्ट कहाँ पर जाता है, पश्चिम बंगाल के कोर्ट से। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट से ही काम यहाँ पर होता है। और इसके बारे में जानिए, यह जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। तो इसके बारे में एक बार कमेंट करिएगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। और उसके अलावा यह एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एयरफोर्स और यानी कि थल, जल और नभ, वायुसेना और जल सेना यानी कि नौसेना और मिलिट्री, तीनों का यहाँ पर हेडक्वार्टर, एक तरीके से तीनों यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग आ गए पूरे मैप पे। अब एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए अंडमान निकोबार का पूछे सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार के बारे में पहले एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब हम मैप छोटा करेंगे तो सभी को पढ़ पाना यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो अंडमान निकोबार कई कई द्वीपों में बटा है। जो इसका यह ऊपरा वाला हिस्सा है, इतने भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर है मध्य अंडमान। देखिए मध्य अंडमान यहाँ से अलग है पानी से, लेकिन उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान जो हैं यह अलग नहीं है, अटैच है। तो यह वाला हो गया मध्य अंडमान, ठीक है। और यह वाला जो हो गया नीचे वाला भाग देख रहे हैं, यह हो गया दक्षिणी अंडमान। और जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो यह किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी यानी कि साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी। और फिर यहाँ पर नीचे मिल जाएगा हमें लिटिल अंडमान, ठीक है। अब देखिए, अब अंडमान ख़त्म, अब आएगा निकोबार। तो निकोबार में सबसे ऊपरा वाला जो द्वीप है यह है कार निकोबार, और इन सबों को संयुक्त रूप से निकोबार ही कहते हैं, ठीक है। यह हो गया लिटिल निकोबार और यह हो गया ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो है सबसे लास्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार का। अब देखिए 9 डिग्री 10 डिग्री जो चैनल है यह क्या होता है, तो देखिए चैनल के बारे में एक बार पहले जान लीजिए। हमने अभी बताया कि यह 0 डिग्री रहता है। इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जब अंडमान निकोबार से गुजरती है लाइन तो यह आ जाती है 10 डिग्री में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अंडमान और निकोबार के बीच कौन सी लाइन गुजरती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाना रहेगा तो यह इस प्रकार से पूछता है कि किसके किसके मध्य 10 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पर दे देगा लिटिल अंडमान और यहाँ पर दे देगा कार निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच तो है ही 10 लाइन, लेकिन
कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर पूछ देता है, तो आपको बताना होगा लिटिल अंडमान और यहाँ पर कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री लाइन। ठीक है, अब देखिए 10 डिग्री लाइन तो सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए 10 डिग्री के बाद यहाँ पर ऊपर आता है 11 डिग्री लाइन। तो 11 डिग्री लाइन किन किन के बीच से अलग करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा लिटिल अंडमान और यहाँ पर हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिणी अंडमान के बीच में 11 डिग्री का चैनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब अंडमान निकोबार का यदि कभी पूछ दे कि सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक लैंडफॉल आइलैंड। ठीक है, लैंडफॉल, तो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड है लैंडफॉल। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कोको, यहाँ पर लिखा है द ग्रेट कोको आइलैंड, यहाँ पर लिखा है लिटिल कोको आइलैंड। सटा तो अंडमान से ही है, सटा तो ऊपरी अंडमान से ही है, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पर है यहाँ पर है कोको आइलैंड। ठीक है, तो कोको आइलैंड म्यांमार से सटा हुआ है लगभग, यानी कि म्यांमार के बहुत ही पास है। तो म्यांमार एक बार आया भारत के पास, भारत से कहा देखिए आपका जो है हमारे से सटा है, हमसे नज़दीक है, हमको दे दीजिए। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने दे दिया यह दोनों आइलैंड, यानी कि जो कोको आइलैंड है, कोको या फिर कोकोस कहते हैं, इसको दे दिया म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? बर्मा। तो यह दोनों आइलैंड वर्तमान में किसके हैं? बर्मा के हैं, यानी कि म्यांमार के हैं। और म्यांमार ने क्या किया है, इन दोनों आइलैंड को उठा करके दे दिया है चाइना को। अब चाइना यहाँ पर अपना रडार सिस्टम वगैरह सब चीज़ डेवलप कर रहा है, जो कि यहाँ से भारत पर पूरी आसानी से नज़र रख सकता है। ठीक है, तो यह दोनों वर्तमान में आइलैंड किसका है? म्यांमार का है। अब चलिए लैंडफॉल के बारे में अपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ अंडमान है, यानी कि उत्तरी अंडमान है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। यहाँ पर आपको दिख जाएगी 732 मीटर। कई बार पूछा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं मिडिल अंडमान में। मिडिल अंडमान में कुछ खास नहीं है, बस इसके बारे में याद रख लीजिए। मिडिल अंडमान पर जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है मध्य अंडमान की, इसका नाम है माउंट डिओवोली। माउंट डिओवोली, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है अधिकतम 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिणी अंडमान पे। तो दक्षिणी अंडमान की सबसे पहली विशेषता यहाँ पर यहीं पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसको कहा जाता है माउंट कोयोबो। ठीक है, 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 460 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट कोयोबो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही नीचे बढ़ते हैं आपको दिख जाएगा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बारे में बस इतना ही जानिए कि लिटिल अंडमान अंडमान का ही पार्ट है, लिटिल अंडमान कहते हैं। और एक यहाँ से जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन निकलता है, पूछ देता है डंकन पास कहाँ पर है? डंकन पास, डंकन पास। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिख जाएगा डक्कन पास या फिर डक्कन पास। तो यह लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है डंकन पास। डंकन पास उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर दो द्वीपों के बीच में एक जल का क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पास। तो इसे नाम क्या दिया गया है? डक्कन पास। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नीचे। और 10 डिग्री चैनल के बारे में तो आपने जान ही लिया, अंडमान निकोबार को अलग करता है। वैसे पूछ दें तो दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान और यहाँ पर कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री का चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। पूछ दे निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निकोबार पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ग्रेट निकोबार पे जो सबसे नीचे है यही है ग्रेट निकोबार। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है 642 मीटर आपको दिख जाएगा। इसका नाम है माउंट थूलियर। ठीक है, थूलियर। तो इसको याद रख लीजिएगा, माउंट थूलियर दक्षिणी अंडमान की दक्षिणी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नाम है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि
जैसे इंदिरा पॉइंट तो कहते हैं, इसके अलावा पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, वर्ष 2004 में बहुत भीषण सुनामी आ गई थी और सुनामी आने के कारण यह पूरी तरीके से मतलब मज़े का इसका अधिकतर क्षेत्र डूब गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो फिर अपने पास ही आ गया, जैसा था वैसा हो गया है। तो इसको कई नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट हो गया, पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, पार्सन पॉइंट हो गया और माउंट थूलियर, तो आपने यहाँ पर इसका याद ही कर लिया होगा। यहाँ पर बात करें निकोबार में, तो निकोबार में बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। जितने भी द्वीप हैं अधिकतर सभी पर जंगल ही है, लेकिन इधर कुछ खास ही जंगल पाए जाते हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत सरकार इन कुछ हिस्सों जंगलों को काट करके यहाँ पर पोर्ट बनाने की बात कर रही है और इसका जम करके विरोध भी हो रहा है यहाँ के जनजातियों द्वारा और तमाम नेताओं द्वारा, और इसको यूनेस्को वगैरह में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन यदि भारत यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर लेता है तो पोर्ट डेवलप करने के बाद क्या होगा कि जितने भी यहाँ से पानी वाली जहाज़ें जाती हैं तो उनको यहाँ पर रुकने का सहारा मिल जाएगा, ठीक है, जिससे भारत की बहुत सारी कमाई हो सकती है। क्योंकि जो भी जहाज़ें जाती हैं उनको बीच में तेल वगैरह भरना रहता है। यहाँ पर देखिए, एक बार भरने के बाद यहाँ पर सिंगापुर भरने के बाद यहाँ पर भारत इनको मौका दे सकता है। भारत यदि ऐसा करता है, यदि भारत नहीं करता तो इन लोगों को जैसे श्रीलंका से भरवाना पड़ता था, हालांकि इस समय कंगाल चल रहा है, या फिर इधर आने के बाद इन लोगों को तेल वगैरह सामान वगैरह लेना भरवाना पड़ता था। तो यदि यहाँ पर भारत डेवलप कर लेता है तो यह रास्तों में यहाँ पर रुकने के बहुत सारे जहाज़ों को रुकने की सहायता मिल जाएगा और यहाँ से भारत की स्थिति और सही हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर छोटा सा सिंगापुर है, इसकी स्थिति क्यों मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट ही मतलब पोर्ट के माध्यम से ही अपना अधिकतर जो है इनकम सिंगापुर जनरेट करता है। तो यह तो बात की बात है, अभी बनने की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ के बारे में हम लोग बात करें। जैसे आपने नारकोंडम तथा बैरन का नाम सुना होगा, ठीक है, नारकोंडम और बैरन क्या ज्वालामुखी। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा नारकोंडम आइसलैंड और यहाँ पर दिख जाएगा बैरन आइलैंड, ठीक है। यह दोनों आइलैंड इसलिए फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी। एक पर है धधकता हुआ ज्वालामुखी यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक पर है क्या बोलते हैं सुषुप्त के, और एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, जो नारकोंडम आइलैंड है इस पर सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त मतलब मर चुका है, यहाँ से धुआं कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। और जो बैरन है, रन, पीछे क्या आ रहा है, रन, बैरन यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से गैस और लावा वगैरह सब चीज़ निकलते रहता है। अब देखिए यहाँ से जब लावा गैस वगैरह निकलता है तो आसपास के पानी थोड़ा पलूटेज हो जाते हैं, ठीक है, काला हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो जेल है इसे काला पानी कहा जाता है, काला पानी की सज़ा दी जाती है, क्यों, यह और बहुत भयानक होती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और आइलैंड के बारे में जो कि काफ़ी चर्चा रहा होगा। देखिए यह जो आपको दिख जाएगा मिडिल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान जो दक्षिणी अंडमान है, इसके यहाँ पर जब हम इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक दिखेगा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, यानी कि इसको हम लोग उत्तरी सेंटिनल द्वीप भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक प्रकार की जनजाति पाई जाती है। जैसा हमने आपको दिखाया, इन लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 40-50 या इनसे भी कम है, और यह लोग पूरी तरीके से दुनिया से एकदम अलग थलग हैं। तीर धनुष लिए रहते हैं, कोई भी यहाँ पर जाने का प्रयास करता है तो उन पर प्रहार कर देते हैं। एक बार पिछले शायद 2016 या 17 में कोई एक विदेशी नागरिक था, यहाँ पर जाने की कोशिश किया कि जा करके हम एक्सप्लोर करेंगे, इन लोगों से बातें करेंगे। उनको इन लोगों ने तीर धनुष से मार करके मौत के घाट उतार दिया और कुछ दिन बाद बॉडी इनकी देखी गई थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर। तो यहाँ पर कोई जाता होता नहीं है। एक बार यहाँ पर सुनामी जब 2004 में आई थी तो काफ़ी तबाही मचाई थी, तो भारतीय सेना के जहाज़ वगैरह ऊपर से गए थे कि चले हम लोग कुछ इनको राशन पानी गिरा दें, हैं तो भारत के ही, लेकिन ये लोग क्या किए, धनुष से तीर उन पे बरसाने लगे। तो वहाँ से जो हमारी सेना है वह भी चली आई, कहीं जाओ भाई अपना काम करो, ठीक है। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हो गया, और बाकी कुछ बचा है कि नहीं एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है।
देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। जो अंडमान निकोबार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह पहले अंग्रेज़ों का था, लेकिन इस पर जापान ने आक्रमण करके, यानी कि जापान ने अंग्रेज़ों से छीन लिया, इस पर आक्रमण कर लिया। और आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या फिर 1942-43 के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे और जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह जो अंडमान निकोबार द्वीप है वह इनको गिफ्ट में दे दिया था, जाइए ले लीजिए, अंग्रेज़ों से डट करके मुकाबला करिए। तो यहाँ पर नेताजी ने, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम बदल दिया था और नाम बदलने के बाद शहीद व स्वराज द्वीप इनका नाम रख दिया था। तो यह भी पूछ देता है कि कौन सा द्वीप शहीद है, कौन सा द्वीप स्वराज है, तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए, नेताजी इनका नाम बदल करके क्या कर दिए थे, शहीद और स्वराज द्वीप कर दिए थे। और यहाँ पर कुछ खतरनाक प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, उनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पूछ देता है कि अंडमान निकोबार की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, या फिर दे देता है यारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो नाम इसका याद रख लीजिए, कौन सी जनजाति है, यारवा। ठीक है, यारवा जनजाति जो है यह सबसे पुरानी जनजाति है अंडमान निकोबार की। और यहाँ पर एक और जनजाति पाई जाती है जिसे सैम्पेन जनजाति कहा जाता है। और एक जनजाति है सेंटिनल, जो हमने बताया ना सबसे खतरनाक है। सेंटिनल द्वीप पर कोई जाता है तीर धनुष बरसाने लगते हैं, तो यहाँ पर सेंटिनल जनजाति भी पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है। 40 से 50 की संख्या में ही यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब सेलुलर जेल के बारे में हमने बता ही दिया था। अब ठीक है, और यहाँ पर लोग इस प्रकार से कुछ आनंद वगैरह उठाने जाते भी हैं। और आपसे लास्ट में, यदि अब तक आप देख रहे हो तो आपसे एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है और कहाँ पर है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता करके ही जाना है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो यहाँ पर वीडियो को एक लाइक दे करके ही जाना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद। और पूछ देता अंडमान और निकोबार के सबसे नज़दीक कौन सा देश है, तो अंडमान और निकोबार के सबसे नज़दीक देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा देश हो जाएगा, जब आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया जो है इसके सबसे नज़दीक देश पड़ता है। ठीक है, तो जय हिंद।